न्यूटन की थ्योरी, सेब गिरा और गुरुत्वाकर्षण खोज लिया। अब बुद्धि में तुम्हारी भांग पड़ी है तो हम क्या बताएं। भगवान राम रावण के युद्ध में जब अमर सेना भेजता है रावण, या आज अमर सेना भेज रहा हूं, आज तो हनुमान को पकड़वा ही लूंगा। और जब अमर सेना आई तो हनुमान जी चुप। पहले दिन बोले थे लड़ेंगे मारेंगे, लक्ष्मण जी ने कहा लड़ो जाओ। कल बोले थे लड़ेंगे, अरे बोला लड़के क्या करेंगे, तो अमर है मरेगा ही नहीं। बोला कल तो बोल रहे थे लड़ेंगे। देखो मरने वाले को तो कोई ज्यादा डर नहीं होता। लास्ट में क्या बोलता है, क्या करेंगे, खुद से को मरेंगे ना, जाओ। पर जिसको मरना भी नहीं है बेचारा, उसका क्या होगा। हनुमान जी ने बड़े प्यार से गीतावली पढ़िएगा। अब बताओ कितने 100 साल पहले की बात है ये, न्यूटन बेचारा पैदा नहीं हुआ होगा। अपने पूंछ में उस अमर सेना को लपेट कर, क्योंकि हनुमान जी जानते हैं मरेगा नहीं, और हनुमान जी की पूंछ तो यहां से दिल्ली तक है। पूंछ की परिभाषा मैंने बताई दिया कि भाई रावण हनुमान जी की पूंछ से क्यों जलता था। हर आदमी, हम तुम भी लोगों की पूंछ से ही जलते हैं। इनका पूंछ यहां से वहां तक है। अच्छा, तो इसमें तो आग लगाएंगे हम, हमारा यही काम है। किसी की पूंछ बढ़े और पड़ोसी आग लगाने को तैयार है। चचेरे भाई का पूंछ बढ़े तो चचेरा भाई आग लगाने को तैयार है। जीजा ज्यादा आगे बढ़ जाए तो साला बैठा हुआ है आग लगाने को। सब पूंछ के पीछे ही पड़े, पूंछ में कैसे आग लगाई जाए। पर पता नहीं हनुमान चालीसा या रामचरितमानस के या सुंदर कांड के इस प्रसंग को पढ़ करके भी लोगों को बुद्धि क्यों नहीं आती कि जिस रावण के राज में सारे कपड़े, सारा घी, सारा तेल, रुई लपेट के भी हनुमान जी के पूंछ के एक बाल तक को नहीं जला पाया, क्योंकि हनुमान जी की शरणागति और प्रपत्ति श्री राम के प्रति है। जाको राखे साइया मार सके न कोई, और बाल न बांका कर सकेगा जो पूरा रावण का खानदान भी बैरी होए। कुछ नहीं कर पाए। आपकी पूंछ आपके ईमानदारी पर, आपके मेहनत पर, आपकी शरणागति पर, आपकी भक्ति पर टिकी हुई है। अब तुम्हारी भी पूंछ अगर 2 नंबरी है, झूठी है, क्रिएटेड है, तो आग लगेगी। आज नहीं तो कल लगेगी। जैसे रावण की लंका धू धू करके सोने की लंका जला दिया हनुमान जी ने। बताओ सोना जलना चाहिए कि चमड़ा जलना चाहिए, बाल जलना चाहिए, जल्दी क्या जलेगा। नहीं, आपसे पूछते हैं, अगर जानकार हो तो थोड़े बताएं। हम थोड़ा नहीं जानते ये सब। जो सोना इत्यादि पहनते हो बतावें, पहले सोना जलेगा कि पहले बाल जलेगा। तो बाल का तो बाल नहीं जला और सोना जल गई, खाक हो गया। इसके पीछे का विज्ञान क्या है। कभी माता पिता से आप पूछते नहीं बच्चों कि जरा बताओ तो हनुमान चालीसा के विषय में। पापा छुट्टी लेके चले जाएंगे 3 दिन के लिए कहीं और, कि बेटा आ रहे हैं 3 दिन के बाद। खुद ही नहीं मालूम उनको। और दादाजी भी घर में है, दादाजी से पूछो, दादाजी बता हमारा तबीयत बहुत खराब है बेटा, अभी बेटा वो भी नहीं बताएगा। बड़ी मुश्किल। और उसका कारण एक ही है। प्रदीप ने मुझे मना किया है नाम मत लीजिएगा उनके कारण नाम नहीं लूंगा, वो हम नाम नहीं लेंगे। एक आदमी ने एक आदमी को, उसका विवाह हो रहा था, कपड़ा उसका आया ही नहीं, तो अपने पड़ोसी का मित्र का कोट ले लिया। तो जब आगे बात बढ़ी तो परिचय होने लगा। परिचय हुआ तो बोला हाँ इनका नाम ये है, तो बस कोट हमारा है। बड़ा खबरदार मत करना, ठीक है। आगे लोगों ने जाके पूछा इसमें दूल्हा कौन है। बोला दूल्हा तो वही है और कोट हमारा नहीं है। और ये खतरनाक आदमी, इससे बोलने की क्या जरूरत। फिर आगे किसी ने पूछा कि भैया दूल्हा कौन है। बोला दूल्हा भी वही है और कोट के बारे में मत पूछना। लोगों ने कहा कि यार इससे बढ़िया तो नंगा विवाह कर ले जाके।
तू जगह जगह नंगा कर रहा है, छोड़ ही नहीं रहा, कोट पे टक गया। तो ऐसे ही हमको एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप तो हनुमान चालीसा को पता नहीं कौन सा चालीसा बना दिए हैं, लेकिन हम नाम नहीं ले रहे हैं आज। 3 तोतले, जो तोतले बोलते हैं ना, बच्चे थोड़े बड़े भी हो जाते हैं, कभी कभी ठीक नहीं बोल पाते, ता 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 काका पापा ता ता करते रहते हैं। तो उनका विवाह लगा, वो 20-20 साल के हो गए थे। देखने वाले लोग आए, पिता ने कह दिया बोलना मत, मैं बोल दूंगा कि मौन व्रत चल रहा है, बोले तो शादी गई। बोला ठीक है। आए देखने के लिए, सब मामला बन गया। एक चींटी चली जा रही थी, तो 3 भाई थे, तो एक ने कहा भैया भैया ती 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 ती, तो दूसरे ने कहा तुप तुप तुप, पापा बोले तुप, तो तीसरा मुस्कुरा कर हम तो भैया तुप ताप, हम तो भैया तुप ताप। तीनों गए, तीनों का तोतलापन बाहर आ गया। तो उन्होंने जो कुछ किया, इसके कारण दादाजी भी नहीं बता पा रहे, हम नाम नहीं ले रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आध्यात्मिक विधा मिसिंग हो गई। और हमारे जैसा कोई, हम तो नौजवान ही अपने आप को समझते हैं। जब भारतवर्ष में आकर के और शास्त्रों का अध्ययन करके उनके मर्म को गुरु से समझकर आपके सामने रखने का प्रयत्न करते हैं, तो आप फिर चमत्कारों की खोज करते हो। यद्यपि मैंने कल भी बताया था, सब है, चिंता मत करना, 7वें दिन सबसे बातचीत होगी। लेकिन 7वें दिन चमत्कार हो, 7 दिन के बाद मैं तो ऐसा चाहता हूं कि अगर हृदय से सदगुरु के मोखाम्भोज से कल कल कल्लोलवंतनी बहती हुई हनुमान चरित्र की भाषा अगर सुन ली जाए, तो 7वें दिन के लिए इंतजार न करना होगा, चमत्कार भीतर ही घट जाएगी वाणी से, जीवन भीतर से बदल जाएगा। कल तक जो लोग डराते थे, आप निर्भीक होकर खड़े होगे। डराते कौन थे? बाहर का कोई आदमी तुम्हें नहीं डराता, तुम्हारी वृत्तियां तुम्हें डराती हैं, तुम्हारे विचार तुम्हें डराते हैं, तुम्हारे सोच तुम्हें डराते हैं, तुम्हारे फ्यूचर तुम्हें डराते हैं, तुम्हारा कुछ पास्ट ऐसा है जो तुमको डराता है। तो मुझे पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, जो कुछ है वो प्रेजेंट में। आज वो भी खूब बढ़िया म्यूजिक दे रहा है। बारिश हो रही है कि बादल हो रहा है? भाई साहब, आप भी एकदम सनी देव की तरह एकदम काला काला ऐसा करके बैठेंगे, हम देख भी नहीं पा रहे हैं। आप कपड़ा इतना काला आपने पहन लिया है।